नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे रिश्तों की, प्यार की और सबसे इम्पोर्टेंट उस चीज़ की, कैसे आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसे नहीं जैसे आप फिल्मी हीरोइंस को देखते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि बस कुछ मंत्र है जो 2 पल में सब बदल देगा। मैं आपको आज कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स देने वाली हूँ जो साइंस से प्रूव हैं, जो इंसानी ज़हन की गहराइयों में जाकर काम करती हैं। सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने पार्टनर को कितना भी समझाओ, कितना भी प्यार करो, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ उतना नहीं है जितना पहले था? या आपको लगता है कि आपके रिश्ते में वो चमक, वो स्पर्क, वो बात ख़त्म सी हो गई है जो पहले हुआ करती थी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं जो बताऊंगी वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को एक नया आयाम दे सकते हैं, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी झूठ के, बस अपने अंदर छोटी छोटी साइकोलॉजी की बातें लाकर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक लड़की की, नाम है सिमरान। सिमरान बहुत प्यारी सी लड़की थी। शादी को उसके 4 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी थे। फैमिली लाइफ परफेक्ट थी। लेकिन सिमरन के अंदर एक खालिश थी। उसको लगता था कि उसके हस्बैंड रोहन का ध्यान अब सिर्फ बच्चों और ऑफिस तक सीमित कर रह गया है। कभी कभी तो वो महसूस करती थी कि मैं उनकी लाइफ में एक फर्नीचर की तरह हूँ, जो है तो ज़रूरी, लेकिन जिस पर किसी का कोई खास ध्यान नहीं जाता। रोहन शाम को घर आता, बच्चों से बात करता, खाना खाता, टीवी देखता और सो जाता। सिमरन से बातें, वो तो बस काम की ही होती थी। आज खाने में क्या है, बच्चों का स्कूल का काम हो गया, बस। सिमरान ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन को लगता था कि सब ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? सिमरान का मन धीरे धीरे टूट रहा था। वो चाहती थी कि रोहन उसे देखे, उसे समझे, उसकी फीलिंग्स को अहमियत दे, लेकिन वो जानती नहीं थी कि यह सब कैसे करवाए। एक दिन वो मुझसे मिली, बहुत परेशान थी। उसकी आंखों में उम्मीद तो थी, लेकिन साथ में एक गहरी उदासी भी थी। उसकी कहानी आपको शायद अपनी कहानी जैसी लगेगी। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं? सच बताओ, आपके साथ भी होता है ना कि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको वैसे ही देखे जैसे पहले देखा करता था? सिमरन की तरह बहुत से लोग हैं जो रिश्तों में ये महसूस करते हैं। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब 2 लोग पहली बार मिलते हैं ना, तो ज़हन में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डोपामिन और एड्रेनलिन का फ्लो बढ़ जाता है। आपको एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, सब कुछ नया लगता है। लेकिन जब रिश्ता पक्का हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो वो रश खत्म हो जाता है, कंफर्ट जोन आ जाता है। आप एक दूसरे को प्रिडिक्ट करने लगे हो। रोहन को पता था कि सिमरन रोज शाम को घर पर होगी, खाना बना कर रखोगी, तो वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसानी ज़हन को नयापन पसंद है, वो मिस्ट्री पसंद करता है। जब आप अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रीडेबल हो जाते हो, तो अनकॉन्शियसली वो अट्रैक्शन की फीलिंग कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोले या ड्रामा करें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखें, अपनी अलग आइडेंटिटी को भी जिएं। सोचिए, जैसे एक किताब होती है। अगर आप एक किताब एक बार पढ़ लें और वो आपको बहुत अच्छी लगे, तो आप यूज़ बार बार पढ़ेंगे। शुरू के कुछ दिनों में तो हाँ, लेकिन धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो किताब हर बार पढ़ने पर कुछ नया दे, कुछ नया एंगल दे, तो आप उससे बार बार पढ़ना चाहेंगे। बिना झूठ के, बिना अपनी असलियत बदले, आप अपने अंदर नए डायमेंशंस ला सकते हैं। आप नए हॉबीज़ सीख सकते हैं, नए टॉपिक्स पर पढ़ सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में नए लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जब आप खुद ग्रो करते हो, जब आप अपने लिए इंटरेस्टिंग बन जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने पार्टनर के लिए भी इंटरेस्टिंग बन जाते हो। पहला टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है मिस्ट्री और स्पेस। हाँ, मैंने सही सुना आपने। अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए। हर पल साथ रहना ज़रूरी नहीं। अपने अलग दोस्त बनाइए, अपने अलग इंटरेस्ट्स रखिए। जब आप थोड़ा दूर जाते हो, तो वो आपसे मिलने के लिए तरास जाते हैं। जब आप उनके लिए थोड़ा मुश्किल से मिलने वाले बन जाते हो, तो वो आपसे मिलने की वैल्यू समझते हैं। ये मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इग्नोर करें या गेम खेलें, बस अपनी ज़िंदगी को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मानिए। जब रोहन देखता कि सिमरन सिर्फ उनके अराउंड घूमती है, तो उसको लगता कि वो हमेशा रहेगी, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई।
लेकिन अगर सिमरन अपनी किसी क्लास में जाती, अपनी किसी दोस्त से मिलती, अपना कोई काम करती, तो रोहन के ज़हन में ये बात आती कि वो कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है, वो क्यों इतनी खुश है। वो क्यूरियोसिटी वापस आ जाती। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टिप है। सोचिए, आपने कभी ऐसा किया? क्या आपने अपने पार्टनर को थोड़ा मिस करवाया? अगर नहीं किया तो आज से शुरू करिए। दूसरा टिप है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। साइकोलॉजी में यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जब आपका पार्टनर कुछ अच्छा करे, कुछ ऐसा करे जो आपको पसंद हो, तो उसका तुरंत अप्रिशिएशन करें, थैंक यू बोले, यूज स्पेशल फील करवाएं। जैसे कि अगर उन्होंने आपके लिए चाय बनाई तो बस चाय अच्छी है मत बोलिए, बल्कि कहिए आपने इतनी प्यार से चाय बनाई, दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छी बनी है। आप उनकी किसी अच्छी आदत को नोटिस करें, उनकी नई शर्ट की तारीफ करें, उनके काम की, उनकी सोच की तारीफ करें। जब आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को रीइंफोर्स करते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ये सीखता है कि ये चीज़ें करके मुझे प्यार मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। वो अनकॉन्शियसली वही काम बार बार करने लगेगा जो आपको खुशी दे। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये एक हेल्थी वे है अपने रिश्ते को और अच्छा बनाने का। लेकिन याद रखिए, ये जेन्युइन होना चाहिए, दिखावा नहीं। क्या आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनकी तारीफ करते हैं? अगर नहीं तो आज ही शुरू करिए, आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। तीसरा टिप है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ना कि सिर्फ बात करना, बल्कि सही तरीके से बात करना। अक्सर हम अपने गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में जो मन में आता है कह देते हैं, और वो बात इन रिश्ते को वीक कर देती हैं। साइकोलॉजिकल टिप ये है कि आई फील स्टेटमेंट्स का यूज़ करें। तुमने ये किया की जगह मुझे ऐसा लगा जब तुमने ये किया। जैसे कि तुम हमेशा लेट आ जाते हो कहने की जगह जब तुम लेट आ जाते हो तो मुझे फिक्र होती है और मैं अकेली महसूस करती हूँ। इससे सामने वाले को लगता नहीं कि आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, बल्कि वो आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। और ये कम्युनिकेशन का एक बेसिक रूल है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को बिना अक्यूज़ किए एक्सप्रेस करते हो तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल रखिए। आंखों में आंखें डालकर बात करिए, हाथ में हाथ लेकर बात करिए, मोबाइल फ़ोन साइड रखिए। जब आप उन्हें पूरा टाइम देते हो तो वो फील करते हैं कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हो। चौथा टिप है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और नॉवेल्टी। मैंने पहले कहा था कि इंसान को नयापन पसंद है, तो अपने रिश्ते में नए एक्सपीरियंसेस लाइए। हर वीकेंड सेम रेस्टोरेंट में जाने की जगह कोई नई जगह एक्सप्लोर करिए, कोई नया एक्टिविटी करिए साथ में, जैसे पॉटरी क्लास, डांस क्लास, ट्रैकिंग, कुछ भी जो आप दोनों ने कभी नहीं किया हो। साथ में नया कुछ सीखने से आपके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, नए यादें बनती हैं, वो डोपामिन का फ्लो वापस आ जाता है। सिमरन और रोहन अगर साथ में कोई नया हॉबी स्टार्ट करते तो उनके पास बात करने के नए टॉपिक्स होते। उनका रिलेशनशिप सिर्फ घर और बच्चों तक सीमित नहीं रहता। सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ आखिरी बार कुछ नया कब किए थे? अगर काफ़ी टाइम हो गया तो आज ही कोई प्लान बनाइए। छोटी चीज़ें भी काफ़ी हैं, जैसे साथ में कोई नई मूवी देखना, घर पर नई डिश बनाना या एक दूसरे को सरप्राइज देना। पांचवा टिप है रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। रिश्ते की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का, उनके सपनों का, उनकी सोच का रिस्पेक्ट करना। आप उनकी उन चीज़ों की तारीफ करें जिसकी कोई और तारीफ नहीं करता। आप उन्हें यह महसूस करवाएं कि आप उनकी वैल्यू करते हो, सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। उनके ओपिनियंस को मानें, उनकी एडवाइस को सीरियसली लें। जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। आजकल के टाइम में जहाँ सब अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, अपने पार्टनर को ये फील कराना कि वो स्पेशल हैं, उनकी बात इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है। छठा और आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है अपना ख्याल रखना। हाँ, बिल्कुल, अपने आप को हेल्थी रखना, खुश रखना। जब आप फिजिकली और मेंटली फिट होते हो तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। जब आप अपना ख्याल रखते हो तो आप अपने पार्टनर को भी इंस्पायर करते हो कि वो भी अपना ख्याल रखें। अपनी स्किन का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, अपने शौक पूरी करिए। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी कोई और आपसे प्यार कर सकता है। ये ईगोइस्टिक नहीं है, ये सेल्फ लव है, और सेल्फ लव ही किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। तो ये द 6 साइकोलॉजिकल टिप्स, मिस्ट्री और स्पेस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और नॉवेल्टी, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, और अपना ख्याल रखना। याद रखिए, ये सब टिप्स ओवरनाइट मैजिक नहीं दिखाएंगे। इसके लिए टाइम चाहिए,
पेशेंस चाहिए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्हें अपने रिश्ते में अप्लाई करोगे तो आप खुद चेंज महसूस करोगे। आपका पार्टनर खुद करीब आएगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डिमांड के, क्योंकि जब आप खुद चेंज होते हो तो आपके अराउंड का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो वही आपको वापस मिलती है। सिमरान ने भी यही किया। उसने पहले अपने ऊपर काम किया। वो अपनी एक रीडिंग क्लब ज्वाइन की, अपनी कुछ पुरानी फ्रेंड्स से मिली, अपने हस्बैंड को थोड़ा स्पेस देना सीखा। उसने अप्रिशिएशन देना शुरू किया, छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते में उसने फ़र्क महसूस किया। रोहन ने पूछा, आजकल इतनी खुश क्यों रहती हो? उसका इंटरेस्ट वापस आ गया। वो उससे पूछता, क्लब में क्या सीखा? वो खुद उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। वो वापस वो पुराना रिश्ता लौटा, लेकिन पहले से भी ज़्यादा मजबूत, पहले से भी ज़्यादा प्यार भरा। तो अगर सिमरान कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। अगर आप अपने रिश्ते में ये पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो तो आज ही शुरू करो। एक छोटी सी शुरुआत, जैसे आज उनकी किसी बात की तारीफ करना या उन्हें थैंक यू बोलना। यार, मैंने आपसे दिल की बात कही। आपको कैसी लगी मेरी बातें? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अपने अगली वीडियोज़ में उनका जवाब दूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही साइकोलॉजी, हेल्थ और रिलेशनशिप्स से जुड़ी बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, हो सकता है उन्हें भी मेरी बातों से कुछ हेल्प मिल जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं सिंपल साइकोलॉजी के टिप्स से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पार्टनर का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।